जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो का एक बहुत प्रतीक्षित ऑर्डर कल आ चुका है। इस ऑर्डर में क्या हो सकता है, या अगर ये ऑर्डर कब तक डिलीवर हो सकता है, इस पर क्या क्या संभावनाएँ, इस पर थोड़ा एक्सपेक्टेड करते हैं, इस पर थोड़ा संभावित इसमें क्या हो सकता है, इन सारी चीज़ों पे आज दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को भी शेयर करें। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि जो 1 नवंबर से लगातार जो महाधरने का आगाज़ किया गया है, और जो 1 नवंबर से लेके लगभग 15 मार्च के आसपास तक जो महाधरना हुआ, लगातार इको गार्डन में चलता रहा है, तो इसका भी कहीं न कहीं असर देखने को मिल सकता है दोस्तों इस ऑर्डर पर। और जो सरकार हम लोगों के जो पक्ष में खड़ी दिखी है, तो दोस्तों कहीं न कहीं धरने का भी असर हो सकता है। और दोस्तों, जैसे मुझे लगा कि जब से ये अम्बेडकर नगर की रैली में हमारे भाई बहन, हमारे साथी जब से पहुँचे हैं, तभी से ये कंटिन्यू सुनवाई होनी भी स्टार्ट हुई है और इतनी लंबी लंबी सुनवाइयाँ शुरू हुई हैं। तो दोस्तों, कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि सरकार का भी इनडायरेक्टली रूप से इस पे हाथ रहा है, इस ऑर्डर को जल्द रिजर्व कराने के लिए दोस्तों। और ये ऑर्डर कब तक डिलीवर हो सकता है, तो जैसा मेरा मानना है, लगभग 2 से 3 सप्ताह के अंदर अपना ऑर्डर ये डिलीवर होने की प्रबल संभावनाएं बनती हैं। ऑर्डर में क्या हो सकता है, क्या इसमें कैसा ऑर्डर हो सकता है, तो दोस्तों जब भी 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कई ऑर्डर आए, जैसे जब हम सब लोग एग्ज़ाम पास कर चुके थे और उसके बाद जब इस बात के लिए सस्पेंस था कि 60-65 कट ऑफ लगाने के लिए जब कहा गया था, 60-65 लगे कट ऑफ या 40-45 लगे, तो मतलब जब मैटर डबल मतलब हाई कोर्ट की सिंगल बेंच में गया, फिर उसके बाद डबल बेंच में गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, तो जो ऑर्डर आए, जब ऑर्डर आए तो एक्सपेक्टेड ही आए। मतलब जो हम कह सकते हैं जिसकी हम लोगों को उम्मीद नहीं थी, ऐसे ऑर्डर आए। ठीक है, ऐसे ही जब 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसा कुछ हुआ है, तो जैसा हम लोग सोचते हैं लगभग वैसा होता नहीं है। अब ऐसे ही हम कह सकते हैं कि इस ऑर्डर में दोस्तों कयास तो ये लगाए जा रहे हैं कि 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड अभ्यर्थियों का हित होने की प्रबल संभावनाएं बनती दिख रही हैं। लेकिन दोस्तों, अब होता क्या है, इस ऑर्डर में क्या निकल के आता है, या इस ऑर्डर में क्या मेंशन किया गया है, इस ऑर्डर में क्या लिखा जाएगा, ये सारी चीज़ें दोस्तों। और जैसे कि आज टाइम दिया गया है सतीश मिश्रा सर को कि 10 मिनट में वो अपनी बात रखेंगे और रिटन सबमिशन पेश करने के लिए सभी वकीलों से भी कहा गया है। तो दोस्तों, कहीं न कहीं अभी हम कह सकते हैं 1 सप्ताह तक तो रिटन सबमिशन ये लोग ने दाखिल करेंगे। इसके बाद जो आगामी 2 से 3 सप्ताह मिनिमम लगेगा। साथियों, मैं कह सकता हूँ कि पूरा अपना ये मार्च का महीना निकलने के बाद संभवतः अप्रैल के फर्स्ट वीक के लास्ट में या सेकंड वीक में आने की थोड़ी बहुत संभावना बनती दिख रही है। और अगर साथियों, अब हम लोगों को जो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड भाई बहन हैं, सब लोगों को ये करना ये चाहिए कि जिस तरीके से हम लोग, जैसे जो आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, मोहल्ले में या आपके शहर में जहां पर भी कोई सभाएं होती हैं, उस सभा में भी इस बात को रखिए जाके 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो पोस्टर बैनर हैं, इससे संबंधित ये लेके माननीय जो भी सांसद हैं या जो भी विधायक हैं या जो भी हैं, उनकी रैलियां हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, तो सारे लोगों को ये प्रयास रहना चाहिए। तो दोस्तों, कहीं न कहीं इससे ऑर्डर जल्द डिलीवर भी हो सकता है और ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ऑर्डर हम लोगों के फेवर में भी आ सकता है। दोस्तों, अभी हम ये पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं कि ऑर्डर पूरा हम लोगों के पक्ष में ही आएगा। अब मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि, क्योंकि जब उम्मीदें पाली हैं, जब लगे चीज़ें, तो हमेशा चीज़ें वो नेगेटिव निकल के आई हैं दोस्तों। हालांकि हम लोगों को सकारात्मक सोचना चाहिए, सकारात्मक सोच ही हम लोगों को आगे ले जा सकती है। और दोस्तों, मैं एक बात और स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द ऑर्डर आएगा। जैसा कि हम OP शुक्ला सर ने
जो अपना ऑर्डर लगभग 3 महीने से ज़्यादा का जब समय हो चुका था, हालांकि वो छुट्टियां पड़ गई थी, नहीं तो माननीय जज महोदय केवल 90 दिन तक ऑर्डर अपने पास रख सकते हैं। 90 दिन के अंदर उन्हें ऑर्डर डिलीवर करना ही होता है, लेकिन कुछ छुट्टियां पड़ जाने के कारण वो ऑर्डर थोड़ा लेट डिलीवर हुआ था और 13 मार्च 2023 को ऑर्डर आया था। तो दोस्तों ऑर्डर अपना मुझे लगता है कि अप्रैल के सेकंड या थर्ड वीक में आने की संभावनाएं हैं। अगर और हम लोग सब सारे लोगों ने अपने अपने स्तर से प्रयास किए, राजनीतिक रूप से भी मंत्रियों से, विधायकों से या माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी हम लगातार रैलियों में पहुंचते रहे, गुहार लगाते रहे, तो सरकार चुनाव की आचार संहिता में भी ऑर्डर डिलीवर होने पर हम लोगों को नियुक्ति पत्र दे सकती है, संभावनाएं हैं। दोस्तों एक बात और बता देना चाहता हूं, कुछ साथी हमारे ये कह रहे होंगे कि आचार संहिता में कैसे नियुक्ति मिल जाएगी, कैसे नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। तो दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया ये पहले स्टार्ट हो चुकी है और इस अगर कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से नियुक्ति पत्र मिलता है, दिया जाता है, तो इसका आचार संहिता का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम सारे लोगों को ये नहीं, हम लोगों को ऐसा नहीं सोचना है कि बस कोर्ट में ऑर्डर डिलीवर हो गया तो हम लोगों को बिल्कुल अपने प्रयास बंद कर दें, ऐसा नहीं है। जो भी हमारे आसपास कोई रैलियां हो रही हैं, आसपास कोई गांव में अगर कोई भाजपा के विधायक, सांसद, मंत्री वगैरह आ रहे हैं, तो हम लोगों को लगातार वो अपने प्रयास करते रहना चाहिए। छोटे छोटे प्रयास ही हम लोगों को सफलताएं दिलाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड सभी अभ्यर्थियों का तो भला होगा ही होगा, साथ ही साथ याची लाभ मिलने की भी प्रबल संभावना है। हालांकि उम्मीद ऐसी भी जताई जा सकती है कि जो 27 और 21% आरक्षण की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सारे याचियों को कंक्लूड करते हुए और 6800 की लिस्ट में लोगों को भी ऐड करते हुए, प्लस जो आंसर की वाले लोग हैं इनको भी इनके भी हितों को ध्यान में रखते हुए हमें लगता है लगभग 8 से 10 हज़ार के आसपास नियुक्ति मिलने की संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों इसमें तमाम ऐसे भी लोग हैं जो आंसर की वाले जो 6800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, और तमाम ऐसे भी लोग हैं जो आंसर की में भी हैं और याची भी बने हैं और 6800 की लिस्ट में भी सिलेक्टेड हैं। तो देखो ये सारी बातें देखने वाली होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये आचार संहिता में भी नियुक्ति पत्र मिल जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो बीजेपी की जो सहयोगी दल हैं उनको या बीजेपी को कहीं ना कहीं चुनाव में फ़ायदा हो सकता है, ऐसा बीजेपी सोच सकती है। तो मैं उम्मीद सारे लोग करेंगे, सभी भाई बहन करेंगे, लगातार छोटे छोटे प्रयास करते रहें और जो भी रैलियां हैं, जो भी जहां हो रही हैं, लगातार हम लोग अपनी मांग उठाते रहेंगे, तो जिससे हम लोग जल्द सफल होंगे। दोस्तों मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, थोड़ा पॉजिटिव रहें, पेशेंस रखें और जल्द हम लोग कामयाब होंगे, जल्द सफल होंगे, श्योर सफल होंगे। मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि हम लोगों को जल्द अपने अपने विद्यालय में पहुंचाने की कृपा करें, आपकी महान कृपा होगी। तो दोस्तों बने रहिए आप अपने YouTube चैनल एम विद सुनील पर। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।